हाय ऑल। आप सभी का नेटवर्क पाथ में स्वागत है। इस वीडियो के अंदर वी लैन के बारे में जानेंगे। वी लैन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को हम लोग वर्चुअली डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, क्यों करने वाले हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि जब आपका ऑफिस सेटअप कुछ ऐसा है, ये आपका राउटर है, ये आपका स्विच है, ठीक है, कुछ इसके पोर्ट्स, ठीक है, ये हो गए। और फिर यहाँ से आपके यूज़र्स कनेक्टेड होंगे कुछ इस तरह। लेकिन क्या होता है किसी भी इंटरप्राइज नेटवर्क के अंदर, इंटरप्राइज का मतलब क्या होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती है उनका रिक्वायरमेंट होता है कि हमें इतने इतने स्विचेस चाहिए, हमारा सेटअप इतना बड़ा है, तो उसे हम लोग इंटरप्राइज नेटवर्क कह देते हैं कि उस कंपनी के लिए हम लोग जो नेटवर्क बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो इंटरप्राइज यानी हम लोग किसी कंपनी के लिए, किसी कैंपस के लिए कुछ बिल्ड कर रहे हैं, तब हम लोग कहते हैं कि हम लोग एक इंटरप्राइज नेटवर्क बना रहे हैं। तो उसके अंदर एक स्विच नहीं होता है। साधारण तौर पे अगर कोई छोटी ब्रांच ऑफिस है तो उसमें एक चलता है, लेकिन बड़ा नेटवर्क होता है उसके अंदर एक से तो ज़्यादा ही होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपके ऑफिस के अंदर किस टाइप के यूज़र्स हैं। एक तो आप कह सकते हो कि आपके इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है। सेल्स है, इंजीनियरिंग है, और मार्केटिंग है, एचआर है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। तो एक तो ये आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो कि हमारे पास इतने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग एक साथ बैठते हैं, है ना। लेकिन सबको इंटरनेट तो एक्सेस करने की ज़रूरत है, इंटरनेट एक्सेस करना है, या फिर कुछ एक इंटरनल एप्लीकेशन है। इंटरनल एप्लीकेशन भी नेटवर्क के अंदर ही एक सिस्टम होता है जिसके अंदर होस्टेड होता है, तो वो एक्सेस करेंगे लोग। अब आप इस तरह से ही समझ लो कि अगर ये आपका स्विच है, इसके साथ एक और आपने कंप्यूटर बिठा दिया जो बहुत पावरफुल है, अच्छी खासी जिसकी रैम है, अच्छी खासा जो रिक्वेस्ट ये कर सकता है ना, रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, वैसा आपने हट्टा कट्टा सीपीयू आपका लैपटॉप वहाँ पे, सॉरी सिस्टम वहाँ पे रख दिया है। आप क्या करोगे, इसके अंदर आपका एक इंटरनल एप्लीकेशन होस्ट कर दोगे। इंटरनल एप्लीकेशन का मतलब आप आपका ऑर्डर का एप्लीकेशन ले लो कि आपकी कंपनी में कुछ ऑर्डर आ रहा है, आपकी सेल्स की टीम उसमें ये कर रही है, उसके बाद फिर आपकी डिलीवरी टीम उसको डिलीवर कर रही है ना, उसके बाद फिर आपकी आगे की टीम्स है, वो उस ऑर्डर के ऊपर काम करते करते जाएंगी और उस ऑर्डर को एक दिन जाके क्लोज करना है। तो ये आपका इंटरनल एप्लीकेशन है, आपको इसे इंटरनेट में होस्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी वेबसाइट पे जाके, है ना। तो आप अपने खुद के किसी लैपटॉप के अंदर अच्छे से सिस्टम के अंदर भी उसे इंस्टॉल कर सकते हो और आपकी पूरी कंपनी उसको इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है कि जब आपकी कंपनी, मैं जब कह रहा हूँ कि आपकी कंपनी के लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आपकी कंपनी में तो बहुत लोग हैं। मैं कह रहा हूँ सेल्स है, मार्केटिंग है, और भी काफ़ी सारे लोग हैं। लेकिन क्या आप चाहते हो कि वो एप्लीकेशन सारे लोग इस्तेमाल कर सकें? अब देखो, अगर मैंने ये बना दिया है, यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, तो इस पॉइंट पे भी मैं एक आईपी एड्रेस दूंगा। लेट्स से मैंने एक /24 का पूल लिया है ना। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे /24 का पूल इस्तेमाल किया हुआ है, और तो अपने पास आईपी क्या होगा, लेट्स से रेंज ले लेता हूँ मैं 192.168.100.0/24, ये मेरा पूल है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस इंटरफेस को एक आईपी दूंगा, राउटर के इंटरफेस को। लेट्स से मैंने .1 दे दिया, है ना। और बाकी सारे लैपटॉप्स को एक एक आईपी मिलेगा। लेट्स से इसको .10 मिल गया, इसको .11, इसको .12, इसको .13। तो कोई भी यूज़र जो आपके इसके अंदर सिस्टम में है, वो जब इस वेब सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो उसे इस आईपी एड्रेस पे उस को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, है ना। अगर .10 है तो वो .13 को भेजेगा। तो आईपी एड्रेस क्या होगा, 192.168.100.13, है ना। और तुम्हारे लैपटॉप का आईपी होगा .10। तो ये चीज़ जो है, ये दोनों आईपी एड्रेस है, वो एक नेटवर्क का पार्ट है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, सेम नेटवर्क का पार्ट है। अब आप बैठे हो आपके ऑफिस में, आपके साथ आपके कलीग्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो ऑलमोस्ट सबको इसकी ज़रूरत है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कोई बाहर से इंसान आता है आपकी कंपनी के साथ कुछ डील करने के लिए, है ना, गेस्ट होते हैं। क्योंकि जब आपको डील करनी होती है तो आप शायद उनको आपके ऑफिस में बुलाते हो, उनके साथ बातचीत करते हो, डिस्कशन करते हो, है ना। या फिर कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनकी तरफ से, सामने वाली कंपनी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा आपके ऑफिस के अंदर, और वो डिस्कशन करेगा, है ना। लेकिन जब वो आ रहा है तो उसको भी तो इंटरनेट एक्सेस चाहिए। क्या पता उसका अपना खुद का काम थोड़ा हो ऑफिस का, वो भी करना चाहेगा वो फ्री टाइम में वहाँ पे आके। तो वो इंटरनेट एक्सेस कैसे करेगा, वो थोड़ी अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करेगा और बोलेगा कि चलो भाई इसी से कर लेता हूँ, 1 GB 2 GB उड़ जाएगा उसका। क्या पता बीच में उसने वीडियो चला ली। तो वो क्या करेगा, अपना ऑफिस वाला क्या बोलेगा, इसको आप सर इस पर कनेक्ट कर लो, हमारे स्विच के ऊपर ही कनेक्ट कर लो।
तो उसको क्या मिलेगा, इसी पूल में से एक आईपी मिलेगा। अब देखो 13 तक यूज़ हो गया, लेट्स से .14 मिल गया, या फिर कुछ और भी मिल सकता है, .50 मिल सकता है, डजेंट मैटर। लेकिन क्या मैटर करता है, सेम पूल के अंदर आईपी एड्रेस मिल रहा है ना। और अब क्या होगा, जैसे ही सेम पूल के अंदर आ गया, आपका जो ये बाहर से आया हुआ गेस्ट है, ठीक है, मैं इसे गेस्ट कहूँगा, ये आपके सर्वर को एक्सेस कर पा रहा है, क्योंकि सेम नेटवर्क के अंदर है। क्यों नहीं कर पाएगा एक्सेस, आप बस उसको पिंग कर दो, पता चलेगा रीच है कि नहीं, रीचेबिलिटी मिल गई तो वो जाके एक्सेस कर लेगा वेबसाइट के अंदर, क्या पता कुछ और चेंजेस कर दे। अगर आपके सर्वर का कुछ एपीआई है, डेटाबेस है, वो ओपन है आपके यूज़र्स के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए, कुछ और करने के लिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ओपन है, तो ये गेस्ट उसमें चेंजेस कर सकता है, छेड़खानी कर सकता है, जानबूझ के नहीं तो गलती से कर सकता है। आप ये नहीं चाहते हो, है ना। तो आप क्या करोगे, आप आपका राउटर लोगे और क्या कर दोगे, दो स्विच रख लोगे आपके इसके अंदर। आपको पता है आपके ऑफिस में गेस्ट आते हैं, तो आप गेस्ट के लिए एक स्विच बना दो, यूज़ नया लगवा दो, और इसके लिए एक नया लगवा दो आपके एम्प्लॉयज़ के लिए। तो आपके एम्प्लॉयज़ यहाँ पे कनेक्ट होंगे, आपका सर्वर इस पे होगा, है ना। तो लेट्स से इसका मैंने जो बताया आपको, ये जो नेटवर्क है, ठीक है, आप ये बात समझ लो कि अगर मैं ये इंटरफेस इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ से एक नया नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है, और ये एक दूसरा नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है। आप सेम जो दो इंटरफेस है उसको सेम इसके अंदर नहीं डाल सकते हो इसके राउटर के, क्योंकि ये लेयर 3 इंटरफेसेस है। आप डाल सकते हो, लेकिन वो एक नेटवर्क में आ जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक दूसरा स्विच कर रहे हो, फिर क्या मतलब बनता है, दो नेटवर्क बनाने हैं, तो दोनों को अलग अलग आईपी एड्रेस दो, दोनों अलग अलग नेटवर्क में रहेंगे। तो इसको आपने दिया 192.168.200.0/24, और इसको आपने दिया इस नेटवर्क को 192.168.100.0/24, है ना। तो आपके सर्वर को इसी पूल में से आईपी मिल रहा है, आपके यूज़र्स को इसी में से आईपी मिल रहा है, या फिर आप उसको आईपी दे सकते हो। लेकिन आपका जो यूज़र नया गेस्ट जो कनेक्ट होगा, ठीक है, जो आपकी कंपनी के बाहर का है, उनको आप बोलोगे कि आप इस स्विच से कनेक्ट करो आप, है ना, आप इस स्विच से करोगे तो आपका चलने लग जाएगा, आपका काम चलेगा, वो आप इधर से उनका ट्रैफिक बाहर भेज दोगे इंटरनेट में। और सेगमेंटेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है, कितना आसान था ये। लेकिन गेस्ट कभी कभार चाहता है कि वो आपके साथ में बैठा होगा शायद, क्या पता, सेम मीटिंग रूम के अंदर आप बैठे हो, आप डिस्कशन कर रहे हो, और आप चाहते हो स्विच में कनेक्ट करना, आपको चाहिए एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस चाहिए, या फिर आप टीम्स कॉल के ऊपर हो। टीम्स कॉल का फंडा ऐसा है कि अगर आप टीम्स कॉल पे हो, ठीक है, और अगर 4-5 लोग आपके ऑफिस के, आप एक ही कॉल पे हो, एक साथ बैठे हैं, क्या पता रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए आपने टीम्स कॉल पे भी उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो आप, तो उनका जो ट्रैफिक है वो जिस स्विच से कनेक्टेड है, एक ही स्विच पे जितने लोग कनेक्टेड है उसके थ्रू ही ट्रैफिक होकर एक्सचेंज आएगा, वो इंटरनेट पे नहीं जाने वाला, वो ट्रैफिक बाहर नहीं जाएगा। ट्रैफिक उधर से ही एक्सचेंज होके एक दूसरे के पास जाता रहेगा। जैसे अगर इसने किसी कुछ मैसेज बोल रहा है, ये बोलना चाह रहा है, हेलो मेरी तरफ से आइडिया है, तो इसका मैसेज यहाँ तक जाएगा और यहाँ से सबके पास वापस जाएगा, सॉरी, यहाँ से जाके सबके पास एक एक कॉपी जाएगी। उसको कोई लेना देना नहीं, साथ में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, वो मैसेज अपना सबको भेजेगा। तो ये क्या हो रहा है, सबको भेज रहा है मैसेज, और ये बंदा बैठ रहा है, उसको भी ये जाएगा ही, कनेक्ट कर रहा है टीम्स में, कॉल पे तो आएगा वो। तो आप इस केस में क्या करोगे, आप बोलोगे उसको कि नहीं नहीं, आप यहाँ पे मत बैठो इस रूम में, आप उस रूम में बैठो, उस रूम में ये स्विच रखा हुआ है, उस पर जाके कनेक्ट करो। डिस्कस कैसे करेगा वो बंदा, डिस्कशन नहीं कर पाएगा, है ना। तो बहुत सारी दिक्कत है, आप ये भी नहीं चाहते हो कि वो आपका सर्वर एक्सेस कर पाए, और आप ये भी चाहते हो कि वो हमारे साथ बैठे है, स्विच पे कनेक्ट भी कर ले, है ना। तो ये दिक्कत बहुत कॉमन है, और बहुत टाइम से भी है। और इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है, वी लैंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। वी लैंस, इसका मतलब होता है वर्चुअल लैन। अब देखो ये एक लैन है, ये एक लैन सेगमेंट है, जो मैंने अभी गोला बनाया है, इसके अंदर बलून बनाया, ये दूसरा लैन सेगमेंट है। इसी को मैं कह रहा हूँ सेगमेंटेशन। तो आप चाहते हो कि इधर का जो है वो यहाँ पे एक्सेस ना कर पाए, या फिर किसी स्पेशल केस में वो एक्सेस कर पाए, है ना। तो आप कुछ यहाँ पे पॉलिसीज लगाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती है नेटवर्किंग के अंदर, आप पॉलिसी लगा सकते हो, ब्लॉकिंग कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आगे जाके धीरे धीरे पता चलेगा आपको। लेकिन वीलैन उसमें से एक चीज़ है, सेगमेंटेशन करने के लिए एक सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर सकता है। और आप नहीं चाहते हो बाहर से कोई गेस्ट आए, आपका डेटाबेस उड़ा के चला जाए, या फिर कुछ और छेड़खानी करे, या फिर आपका इंपॉर्टेंट डेटा निकाल के चला जाए। वो गेस्ट आएगा, शायद वो आपके कंपटीशन में से भी हो सकता है, कोई आपके साथ डील करने आया हो, आपका डेटाबेस निकालेगा, आप किन किन कस्टमर्स के साथ बातें कर रहे हो, किन के साथ डील कौन से स्केल पे चल रही है, कौन से स्टेज पे हो आप। आपका कंपटीटर नहीं चाहेगा कि आपकी कंपनी को डील मिले। वो क्या करेगा, वो सिंपली उनसे बात करेगा, आपके इससे कस्टमर से, और बोलेगा मैं आई कैन गिव यू बेटर डील, आप हमारे साथ आ जाओ, ठीक है। तो आप नहीं चाहोगे कि ऐसा हो,
इसीलिए वीलान्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, इसलिए नहीं किया गया लेकिन एक सिक्योरिटी परस्पेक्टिव। तो ये जो आपका स्विच है, इसे आप छोटे छोटे वर्चुअल स्विचेस में डिवाइड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको स्विच को तोड़ना नहीं है, आपको स्विच में कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम आपके स्विच में लिखना है वी लैन, और वी लैन का एक नंबर दे दो आप। मैं सपोज कर लो, मैं वी लैन का नंबर दे देता हूँ 300, 300 नहीं, चलो 200 ले लेता हूँ, वी लैन 200। इसका नेम भी दे रख देता हूँ मैं, नेम गेस्ट, है ना, गेस्ट नेम रख देता हूँ। अब ये क्या करता है, ये आपके फिजिकल स्विच के अंदर एक छोटा सा वर्चुअल स्विच बना देता है। छोटा सा नहीं कहूँगा, आपके पूरे पोर्ट्स भी एक वीलैन के अंदर जा सकते हैं। और उसके बाद क्या करना होता है, जैसे आपका ये स्विच है, आपके ये पोर्ट्स हैं, मैं बोल दूंगा पोर्ट 1 से लेके 3 तक आप वीलैन 200 के अंदर डाल दो, और पोर्ट 4 से लेके 6 तक आप डाल दो वीलैन 100 के अंदर। नेम एम्प्लॉय। तो क्या होगा, आपका जो गेस्ट आएगा वो इसमें कनेक्ट हो जाएगा, और आपका लैपटॉप इसमें होगा, आपका सर्वर भी इसमें आप कनेक्ट करवा लो, है ना। तो ये क्या होगा, आप एक्सेस कर पाओगे सर्वर, ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे आ जाएगी कि भाई ये जो आपका टीम्स कॉल जो होगा, टीम्स कॉल, मैं यहाँ पे ऊपर कुछ कनेक्ट ही नहीं किया अभी तक, ठीक है, ये जो आपको राउटर दिख रहा है अभी जो बना रहा हूँ ये है ही नहीं। तो दिक्कत ये होती है, जैसे हमने वीलान बना दिया ना, एक वीलान का बंदा दूसरे वीलान के साथ बात ही नहीं कर सकता, दूसरे वीलान के अंदर जो रखा हुआ है। तो वीलान आपको बेसिकली समझ आया होगा कि वर्चुअलाइजेशन है स्विच का। तो जो आपका स्विच है बाय डिफ़ॉल्ट, जो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में आपके पास आता है, उसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, उसके सारे के सारे पोर्ट्स वी लैन 1 के अंदर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यानी आपके फिजिकल स्विच को वी लैन 1 आप कह सकते हो। आपके ऊपर उसके बाद है आप उसमें कितने वी लैन बनाने हैं, आपको कौन से पोर्ट कौन से वी लैन के अंदर डालने हैं, वो आपके डिसीजन है, ठीक है, आपको कैसे सेगमेंटेशन करना है। तो आपको एक एक करके आपका जो पोर्ट है वो एक वीलैन के अंदर ऐड करते जाना है, और आप वैसे एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने बोला कि ये, अब इसको आइसोलेट तो कर दिया आपने आपके केस को, है ना, लेकिन आप चाहते हो कि इसको इंटरनेट एक्सेस भी मिले, आप चाहते हो कि ये टीम्स कॉल पे भी ज्वाइन कर सकें। तो ये फिर से हम लोग क्रिएट करते हैं। ये आपका स्विच है, आपने इसको दो वर्चुअल स्विचेस में डिवाइड कर दिया, इसमें कुछ कुछ पोर्ट्स हैं, इसमें भी कुछ कुछ पोर्ट्स हैं। अब आप क्या करोगे, आपका जो राउटर ऊपर रखा हुआ है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, आप क्या करोगे, इसको इस पोर्ट पे कनेक्ट कर दोगे जो इस वीलैन के अंदर है, और एक और इंटरफेस आप राउटर का ले लोगे और आप इस पोर्ट में कनेक्ट कर दोगे, है ना। अब क्या होगा, जो ये यूज़र जो इस पे कनेक्टेड है, ठीक है, अभी मैं बेसिक सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है, ये दो केबल्स की भी बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती है जो ऊपर से मैंने राउटर से नीचे लेके आऊँ। धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, आई डोंट वांट टू मेक थिंग्स कॉम्प्लेक्स अभी से, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको कनेक्ट करो, और आप यहाँ पे आपका सर्वर कनेक्ट करो, या आपका लैपटॉप कनेक्ट कर लो। अब क्या होगा, टीम्स पे जब कॉल चलेगा तो इसका ट्रैफिक यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे राउटिंग लगा दोगे कि अच्छा यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है तो इसको राउट कर दो इस तरफ, तो आपका टीम्स का कॉल भी चलने लग जाएगा। और ये बंदा भी उस वक्त इस सर्वर को एक्सेस कर सकता है। आप कहोगे टीम्स का कॉल चल रहा है तो फिर इस सर्वर क्यों नहीं, कैसे नहीं एक्सेस करेगा, कर सकता है। लेकिन आप क्या करोगे, इस पर आप इस राउटर के अंदर एक पॉलिसी सेट कर दो कि इस आईपी एड्रेस के लिए अगर कोई ट्रैफिक बाहर से आ रहा होगा इस वीलैन को छोड़ के, तो क्या करना है, ब्लॉक करना है। तो इसका ट्रैफिक इस जगह पे ही ब्लॉक हो जाएगा, जाएगा नहीं। और आप उसको इंटरनेट के लिए एक्सेस दे दोगे कि इंटरनेट के लिए जा रहा है तो जाने दो, है ना। तो ऐसे हम लोग पॉलिसी सेट करके वीलैन बना के यूज़र्स का सेगमेंटेशन कर सकते हैं। ये बेसिक लॉजिक है वीलैन का, है ना। लेकिन आप सोचोगे कि आपने दो वीलैन बना दिए तो आपको दो केबल्स की ज़रूरत पड़ रही है ऊपर राउटर पे कनेक्ट करने के लिए। क्या पता आपका सिनेरियो ऐसा आ जाए कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिवाइड करना है, आप नहीं चाहते हो कि दूसरे के डिपार्टमेंट्स इधर उधर उनका मैसेज एक्सचेंज हो। आप नहीं चाहते हो बेमतलब का अगर कुछ ब्रॉडकास्ट मैसेज है तो दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाए। सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि सेगमेंटेशन रहे। डोंट वरी अगर आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स लग रही होगी, लेकिन उस केस में क्या करोगे आप, जब आपके तीन तीन डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग स्विचेस हैं, वो सारे एक राउटर पे कनेक्ट हो रहे हैं जाके, तो आप कहोगे कि क्या एक राउटर से अगर 10 वीलान मैंने बना दिए तो क्या 10 केबल्स लेके जाऊंगा मैं। बहुत इनएफिशिएंट तरीका है ये। इसी के लिए ट्रंकिंग इंट्रोड्यूस की गई थी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ट्रंकिंग, ठीक है। ट्रंकिंग एक फीचर है वीलान्स का, जो कि आई ट्रिपल ई ने अपने 802.1 क्यू, है ना, इसको .1 क्यू भी कह देते हैं, क्यू गलत लिखते हैं मैंने, 802.1 क्यू के डॉक्यूमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। इस डॉक्यूमेंट के बारे में आप जाके सर्च कर सकते हो, लेकिन अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रंकिंग बताने वाला हूँ।
वीलैन के अंदर ट्रंकिंग क्या होती है। ये वीडियो वीलैंस के ऊपर बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था। वीलैंस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेटवर्किंग के अंदर। आप कितना भी कन्फिग्रेशन कर लो, जहाँ पे भी चले जाओ, वीलैंस आपको हर जगह लगने वाले हैं। आपको क्रिएट करने ही पड़ेंगे, वो आपकी डेली लाइफ का पार्ट रहेंगे। ओके, अगर आपकी वीडियो समझ नहीं आया होगा तो आप डाउट्स लिखिए कमेंट सेक्शन के अंदर, इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, कुछ इशू होगा तो फिर से लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ट्रंकिंग पढ़ते हैं। ट्रंकिंग क्या होता है कि ये जो 3 केबल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ जाए हम लोग को, एक स्विच से 2 केबल लगाने की ज़रूरत ना पड़ जाए, जैसे इस सिनेरियो के अंदर 2 लगाइए, एक केबल लगा के भी काम चल जाता है। ठीक है, थोड़ा वीलन के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर ट्रंकिंग पे जाएंगे अगले वीडियो के अंदर। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।